Welcome to Math Forest न्यूमेरिकल एनालिसिस चैप्टर 9th लेक्चर फर्स्ट। आज हम चैप्टर 9th कर रहे हैं जो कि है सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूशंस की बात करेंगे, कैसी इक्वेशंस की, जो एल्जेब्राइक इक्वेशंस होती है या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस होती हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस करते हैं कि ये होती क्या है। तो पहली एल्जेब्राइक इक्वेशन, the equations of the form fx is equal to 0 are called algebraic according as fx is purely a polynomial in x। जो आज तक आप करते आए हो, जैसे कि हमने जो नॉर्मली जो इक्वेशन सॉल्व करते हैं वो अलजेब्राइक इक्वेशन ही सॉल्व करते हैं, जैसे 3x5 प्लस 4x4 प्लस 7x3 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, जिनके जो कोफिशिएंट्स हो, मतलब जो हमारे पास x वेरिएबल जो होता है वो प्योरली x की फॉर्म में होगा। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, जो कि हम अलजेब्राइक इक्वेशन मोस्टली सॉल्व कर चुके हैं, अभी तक करते आए हैं। ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन क्या होती है? द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म fx इज इक्वल टू 0 आर कॉल्ड ट्रांसेंडेंटल अकॉर्डिंग एज fx इज कंटेन सम अदर फंक्शंस अदर देन x। मतलब x के अलावा वो x में और भी फंक्शन लेगा fx के, सच दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। मतलब मान लो इक्वेशन में साइन x, कोस x, टेन x आ जाता है, लोगरिथम आ गया, log x आ गया, इस तरीके का, या e की पावर x आ गया। इस टाइप के जो भी आपके इक्वेशन में अगर कोई भी फंक्शन आ जाते हैं तो हम उस इक्वेशन को बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो ये जो फंक्शन है, अब अगर मान लो कि आप ये जो इक्वेशन है ये ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है, जो fx है हमारा वो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, लेगोरिथम होगा, एक्सपोनेंशियल होगा, तब ट्रांसेंडेंटल होगी। ये नहीं कि कोई भी इक्वेशन में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पड़ा है तो वो ट्रांसेंडेंटल हो जाएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होना चाहिए। मान लो कि अगर मैंने लिख दिया tan 2 ये कांस्टेंट है, तो मान लो कि अगर कोई इक्वेशन में tan 2 आ रहा है तो वो हमारा कांस्टेंट है। अगर x की फॉर्म के साथ, मतलब अगर x के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे यहाँ पे cos x है हमारे पास, फंक्शन ही ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाए या लोगरिथम या एक्सपोनेंशियल हो जाए तो वो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन बनेगी न। कांस्टेंट अगर इस फॉर्म में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। तो हमारे पास क्या होता है कि वाई वी यूज अप्रोक्सीमेशन मेथड्स। अब हम कह रहे हैं कि हम अप्रोक्सीमेशंस क्यों यूज करते हैं, तो उसका रीजन है कि ये चैप्टर जो हम कर रहे हैं इसमें हमें हर टाइप की इक्वेशन दी जाएगी, ट्रांसेंडेंटल भी दी जाएगी और अलजेब्राइक भी दी जाएगी। अलजेब्राइक को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो हमने अलजेब्रा में भी पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं, 12th में पढ़े हैं। पर जब हमारे पास किसी भी फंक्शन में हायर डिग्री में जो हमारा एक्सप्रेशन होता है उसमें अगर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इन्वॉल्व हो जाते हैं तो अलजेब्राइक मेथड होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि जो उसकी रूट निकालते हैं इक्वेशन के, वो अप्रोक्सीमेशन मेथड से ही निकालते हैं। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि जैसे ही हमारे पास चैप्टर में ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस इंट्रोड्यूस हुई, वैसे ही हमें सॉल्यूशन की जरूरत पड़ी, और सॉल्यूशन हमने देखा तो अलजेब्राइक मेथड वहां पे काम करना बंद कर गया। तो हमने क्या किया, जब डिग्री लीनियर होती है, क्वाड्रेटिक होती है, फिर भी बात बन सकती है, पर जब हाई डिग्री हो जाती है तो बिल्कुल ही काम करने बंद कर देते हैं अलजेब्राइक मेथड। तब हम अप्रोक्सीमेशन मेथड की तरफ चलते हैं। अब हमारे पास आता है यहाँ पे कुछ एक डेफिनेशंस है। पहली डेफिनेशन क्या है, जो पहली तो अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल हम कर चुके हैं, अब उन्हीं से रिलेटेड है चैप्टर करने के लिए, कंटिन्यूएशन और परमानेंस ऑफ साइन। कंटिन्यूएशन के नाम से आपको पता है कि लगातार कोई भी साइन चलेगा। अगर कोई भी हमारे पास इक्वेशन आती है और उसमें वो साइन लगातार फॉलो हो जाता है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव को फॉलो करता है या नेगेटिव नेगेटिव को फॉलो करता है, तो हम कंटिन्यूएशन बोलते हैं उसे। तो इफ टर्म्स ऑफ अ पोलोमियल आर रिटन इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है थ्रू डिग्री। मतलब कि डिग्री के अकॉर्डिंग उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग करना है, कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग नहीं, डिग्री के अकॉर्डिंग, कि कैसे, या तो x की डिग्री को हायर डिग्री से लो में जाओगे या लो से हायर में लिखोगे, इस तरीके से। जैसे पोलिनोमियल को हम एक्चुअल में पोलिनोमियल लिखने का जो तरीका होता है उसी फॉर्म में आपको पोलिनोमियल लिखनी है। फिर आपको देखना है कि इफ अ पॉजिटिव साइन इज फॉलोड बाय अ पॉजिटिव साइन और अ नेगेटिव साइन इज फॉलोड बाय अ नेगेटिव साइन,
तब आप बोल देंगे कि ये कंटिन्यूएशन है, कि कंटिन्यूएशन ऑफ साइन है। तो हमारे पास क्या होगा, जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी है -x5 -7x4 प्लस 8x³ प्लस 5x² -7। तो यहाँ पे देखो -x5 -7x4 माइनस है, फिर माइनस आया, तो यहाँ पे क्या हो गई, कंटिन्यूएशन हो गई नेगेटिव साइन की। फिर देखो -7x4 प्लस 8x³ चेंज हो गया साइन, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। अब हमारे पास क्या है, 8x³ प्लस 5x², तो पॉजिटिव से पॉजिटिव पे जा रहा है। तो हमारे पास कंटिन्यूएशन में कौन से साइन है, कहाँ पे ये साइन अक्कर हो रहे हैं, एक तो -7x4 पे अक्कर हो रहा है और एक 5x² पे ये अक्कर हो रहा है, कि इन दोनों जगह पे नेगेटिव नेगेटिव को फॉलो कर रहा है और पॉजिटिव पॉजिटिव को फॉलो कर रहा है। तो हमारे पास दो कंटिन्यूएशन ऑफ साइन है इस इक्वेशन में। अब हमारे पास आता है वेरिएबल और चेंज ऑफ साइन, कि एक तो लगातार हो गया। अब हम देखते हैं चेंज ऑफ साइन क्या होता है। इफ इन अ पॉलिनोमियल अ पॉजिटिव साइन इज फॉलोड बाय अ नेगेटिव साइन और a negative sign is followed by a positive sign, then a variation or a change of sign is said to be occur। कि हमारे पास अगर नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आता है या पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आता है तो हम उसे चेंज ऑफ साइन बोल देते हैं। जैसे -x5 प्लस 6x4 प्लस 5x³ -7x² प्लस 1। तो आपके पास क्या है, -x5 के बाद प्लस 6x4 आया, तो नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आया, चेंज हो गया। फिर लगातार हमारे पास क्या हो रहा है, पॉजिटिव से पॉजिटिव चल रहा है, ये कंसीडर नहीं होगा। फिर 5 प्लस x³ से -7x² पे आया तो चेंज हो गया। फिर -7x² से +1 पे आया तो फिर साइन चेंज हो गया। कितनी बार साइन चेंज हुआ, 3 बार साइन चेंज हुआ। तो एक बार तो हुआ 6x4 पे, दूसरी बार हुआ -7x² पे और तीसरी बार हुआ 1 पे। तो इट शुड बी नोटेड दैट इन केस ऑफ कंप्लीट पोलिनोमियल, अब आपको एक चीज नोट करनी है कि अगर कंप्लीट पोलिनोमियल हो, कंप्लीट पोलिनोमियल का मतलब है कि जो मेरा पोलिनोमियल, जैसे ये जो मैंने पोलिनोमियल अभी लिखा है ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसमें x की डिग्री, जो x की पावर 1 वाला जो मतलब हमारे पास फैक्टर है वो मिसिंग है। तो जब आपके पास कंप्लीट पोलिनोमियल का मतलब कि x की हर एक पावर अगर उसमें प्रेजेंट होगी तो हम उसको बोलते हैं कंप्लीट पोलिनोमियल बोलते हैं। तो हमारे पास क्या है, कंप्लीट पोलिनोमियल में क्या होगा, सम ऑफ कंटिन्यूएशन एंड वेरिएशन ऑफ साइन इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। कि मान लो अगर मुझे पोलिनोमियल एक कंप्लीट दे रखी है तो उस कंप्लीट पोलिनोमियल में अगर मैं सम ऑफ कंटिन्यूएशन, मतलब अगर मैं कंटिन्यूएशन निकालूं, कंटिन्यूएशन ऑफ साइन निकालूं और वेरिएशन ऑफ साइन निकालूं, उन दोनों का अगर मैं सम करूं तो वो डिग्री पोलिनोमियल की डिग्री के इक्वल आएगा। पर उसके लिए कंडीशन ये है कि जो इक्वेशन होगी वो मेरी कंप्लीट होनी चाहिए। कंप्लीट का मतलब कि x की हर एक पावर उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे x5 -6x4 -2x² प्लस 7x² प्लस 9x प्लस 5, कि इसमें x की पावर 0, x की पावर 1 2 3 4 5 हायर डिग्री तक हर एक x की पावर प्रेजेंट है इस इक्वेशन में, तो ये कंप्लीट पोलिनोमियल है। अब इसमें देखो चेंज ऑफ साइन कितने हो रहे हैं, पहला प्लस से माइनस पे जा रहे हैं, एक बार हो गया। फिर हमारे पास -2 से +7 पे जा रहे हैं, दो बार हमारे पास साइन चेंज हुआ है। कंटिन्यूएशन देखो कितनी बार हुआ है, माइनस से माइनस पे गए, फिर +7 से +9 पे गए, फिर +9 से +5 पे गए 3 बार। तो 2 + 3 करेंगे तो कितना आया 5, और इस डिग्री पोलिनोमियल की डिग्री भी कितनी है 5। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि अगर मेरे पास कंप्लीट पोलिनोमियल होगा तो चेंज ऑफ साइन और कंटिन्यूएशन का जो सम होगा वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल के इक्वल होगा। बट व्हेन द पोलिनोमियल इज इनकम्प्लीट इट इज नॉट ट्रू, कि अगर पोलिनोमियल इनकम्प्लीट होगा तो ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास देखो x5 + 7x² + 5 मैंने एक इक्वेशन ले ली, ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसमें x की बहुत सारी पावर्स है वो मिसिंग है। तो यहाँ पे देखो सारा क्या है, कंटिन्यूएशन में है, तो हमारे पास क्या हो रहा है 1 2 कंटिन्यूएशन में आ रहा है हमारे पास कि यहाँ पे प्लस से प्लस पे गया, फिर प्लस से प्लस पे गया, यहाँ पे गलती से ये 3 लिखा जा रहा है, यहाँ पे क्या आएगा 2 होगा, 2 बार ये कंटिन्यूएशन में जा रहा है हमारे पास, और डिग्री कितनी है 5 है।
तो और वेरिएबल तो हो ही नहीं रहा, तो इसलिए ये यहाँ पे फेल हो जाता है हमारा केस। तो यहाँ पे क्या है, पोलिनोमियल को जरूर देखना है कि कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन। तो डिस्कार्ड रूल ऑफ साइन में आपके पास क्या आता है, इन अ पोलिनोमियल इक्वेशन fx इज इक्वल टू 0 विद रियल कोफिशिएंट्स। आपके पास रियल कोफिशिएंट दिए जा रहे हैं, एक पोलिनोमियल इक्वेशन दी जा रही है। द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स कांट बी एक्सीड द नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन ऑफ द पॉजिटिव ऑफ द कोफिशिएंट इन fx। ये कह रहा है कि आपका जो पॉजिटिव रूट आएगा उस इक्वेशन का, मतलब मान लो कि fx एक इक्वेशन, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेरे पास मैक्सिमम 2 रूट आए, मतलब 2 रूट आएंगे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, रियल कोफिशिएंट है, तो उसमें मेरे पास क्या होगा कि एक पॉजिटिव जो रूट आएगा ना, वो चेंज ऑफ साइन से ज्यादा नहीं आ सकता, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट कांट बी एक्सीड द नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन। कि मान लो किसी भी इक्वेशन में चेंज ऑफ साइन कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा, कि कोई भी इक्वेशन आपने ले ली, मान लो मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दी यहाँ पे, x² + 5x + 2 इज इक्वल टू 0, मैंने ये लिख दी यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। अब ये कहना चाह रहा है कि इस इक्वेशन में चेंज ऑफ साइन कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये कह रहा है कि जो पॉजिटिव रूट होगा वो चेंज ऑफ साइन से ज्यादा नहीं हो सकता। तो चेंज ऑफ साइन 0 है, तो इट मीन्स इसमें पॉजिटिव रूट नहीं हो सकता इस इक्वेशन में। तो हम निकाल के देखते हैं, x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस रूट 25 माइनस 8 और अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे -5 प्लस माइनस रूट 25 माइनस 8 कितना हो गया, 17/2 आ गया आपके पास। तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे 17 होगा, वो किसके नियर होगा, 4 पॉइंट समथिंग, 5 प्लस माइनस 4 पॉइंट समथिंग आपके पास इसका स्क्वायर रूट होगा, और अपॉन में कितना होगा, 2 हो जाएगा। तो -5 आपके पास, अगर आप +4 लेते हो तो भी नेगेटिव में आएगा, और अगर आप -4 ले रहे हो तो भी नेगेटिव में आएगा। मतलब कि अगर चेंज ऑफ वेरिएबल आपका 0 है तो उसमें पॉजिटिव रूट हो ही नहीं सकता। और अगर चेंज ऑफ वेरिएबल एक बार अगर यहाँ पे हो रहा होता चेंज ऑफ वेरिएबल, तो हमारे पास क्या होता कि पॉजिटिव रूट आने के 1 चांसेस होते। ये कहना चाह रहा है ये। अब आपके पास सेम ऐसा ही है कि द नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स कांट बी एक्सीड द नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन ऑफ द कोफिशिएंट इन f-x। कि अगर मेरे पास f-x मतलब कि जो नेगेटिव रूट्स होंगे वो एक्सीड नहीं कर सकते, किससे, f-x से। कि हमें इक्वेशन में x को किससे रिप्लेस कर देना है, -x से रिप्लेस कर देना है, और फिर मुझे देखना है कि चेंज ऑफ वेरिएबल कितना हो रहा है। तो यहाँ पे देखो मैंने ये किया, यहाँ पे मेरे पास इस इक्वेशन में ये मेरा fx था, अब मैंने f(-x) किया, f(-x) किया तो कितना आया, x² - 5x + 2 आया। कितना चेंज ऑफ साइन हो रहा है, 1 2, चेंज ऑफ साइन कितने हैं, 2। तो मेरे पास नेगेटिव रूट्स मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। नेगेटिव रूट मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे, ये कहने का मतलब है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक नोट है जो क्या कहता है कि इट शुड बी नोटेड दैट फ्रॉम डिस्कार्ड रूल्स ऑफ साइन वी कांट फाइंड एग्जैक्ट नंबर ऑफ रियल रूट्स। ये तो क्लियर हो गया कि हमने पिछली इक्वेशन से दिखा दिए कि हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, जब तक हम सॉल्व नहीं करेंगे हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कितने रूट पॉजिटिव है कितने नेगेटिव है, बस हम आइडिया बता सकते हैं। फ्रॉम दिस रूल वी कैन फाइंड ओनली द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी रूट्स। Thus, in the degree equation, f(x) is equal to 0, nth degree equation, f(x) is equal to 0 if p and q be the number of variation in f(x) and in f-x, then the equation, हमारे पास क्या होता है, ये कह रहा है कि हमारे पास अगर मान लो कि जो हमारे पास ये जो था कि इक्वेशन थी कोई, उसमें p तो हमारे पास नंबर ऑफ साइन चेंज हो रहा है fx में, और q मेरे पास नंबर ऑफ साइन चेंज हो रहा है f-x में हो रहा है। तो हमारे पास क्या होगा कि इक्वेशन जो होगी हैज
एट मोस्ट हमारे पास कितना होगा, एट मोस्ट p प्लस क्यू रियल रूट्स होंगे हमारे पास, p प्लस क्यू रियल रूट्स होंगे, एंड एट लीस्ट p n माइनस p प्लस क्यू हमारे पास कैसे रूट होंगे, इमेजनरी रूट्स होंगे। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि मान लो कि p हमारे पास चेंज ऑफ साइन है fx में, q मेरे पास चेंज ऑफ साइन है माइनस x में, तो मेरे पास p प्लस क्यू तो होंगे रियल रूट्स और n माइनस p प्लस क्यू होंगे इमेजनरी रूट्स। तो मैंने अभी जो पिछली इक्वेशन लिखी थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, तो मेरे पास क्या आया था यहाँ पे, नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन कितने आए थे आपके पास, 0 आया था। और जो आपके पास क्या नाम यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स में, ये तो हो गया p इज इक्वल टू 0 हो गया क्योंकि fx में कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा। f ऑफ माइनस एक्स में कितने आए थे, q कितना आया था, 2 आया था। तो आपके पास रियल रूट्स कितने आएंगे, p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 रियल रूट्स हो गए और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कितने हो सकते हैं, 2, तो दोनों के दोनों क्या हो गए, रियल हो गए। ऐसे ही अगर मान लो हम कोई ऐसी इक्वेशन ले लेते जिसका p, अगर मान लो कि p प्लस क्यू है, जो टोटल जो हमारा है वो डिग्री के इक्वल नहीं होता, तो डेफिनेटली उसमें n माइनस p प्लस क्यू कितने हो जाते, इमेजनरी रूट होते। तो इसमें आप ये भी बता सकते हो कि इमेजनरी रूट्स कितने और रियल रूट्स कितने हैं। अब हम नेक्स्ट थ्योरम्स कर रहे हैं जो हमें रूट्स की लोकेशन बताएगा कि रूट्स किसके बीच में लाई कर रहा है। अब ऐसी थ्योरम्स भी है जिसे हम बिना सॉल्व करे ये बता सकते हैं इक्वेशन में कि इस इक्वेशन में जो रूट्स होंगे वो कहाँ कहाँ पर लाई कर रहे हैं, किस किस इंटरवल के बीच में लाई करेंगे। तो पहली थ्योरम क्या है कि इफ fx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन द इंटरवल ए बी, मान लो कि कोई क्लोज इंटरवल लिया है मैंने और उस इंटरवल पे जो फंक्शन है वो मेरा कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा, और उसके जो मेरे एंड पॉइंट है एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर अपोजिट साइंस। तो मेरा ए पे और बी पे जो मुझे फंक्शन की वैल्यूज मिल रही है वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिल रही है। तो ऑब्वियस है कि देन द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट 1 रियल रूट्स लाइंग इन द इंटरवल ए बी, कि इस ओपन इंटरवल के बीच में एक रियल रूट तो लाई करेगा ही करेगा। तो हमारे पास क्या है, कम से कम तो एक लाई करेगा ही करेगा, बाकी कितने भी कर सकते हैं। तो हम सॉल्यूशन करते हैं, लेट ए लेस देन बी, कि जो मेरा a है वो b से क्या है, छोटा है, और f ऑफ a ग्रेटर एंड f ऑफ b क्या है, लेस है, कि a जो मेरा था वो b से क्या था, छोटा था, और f ऑफ a पे पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है और f ऑफ b पे नेगेटिव मिल रही है। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, जो इमेजेस का प्रोडक्ट होगा वो डेफिनेटली लेस देन 0 होगा। हियर fx इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ x and fx changes the sign from positive to negative as x approach from a to b। डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा कि फंक्शन बीच में से ब्रेक नहीं हो सकता, तो लगातार जो कर्व होगा वो चलता जाएगा, बीच में ब्रेक नहीं होगा। तो जो मेरा fx है वो a पे मुझे मिल रहा है पॉजिटिव, तो मान लो कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो उसे डेफिनेटली एफ बी को मिलने के लिए, मतलब कि उस कर्व को मिलने के लिए एक्स एक्सिस को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव में जाना पड़ेगा, क्योंकि एफ बी आ रहा है वो मेरा नेगेटिव आ रहा है। अगर मैं दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस के पॉजिटिव तरफ लेती हूँ, पॉजिटिव ए और बी का मुझे कुछ भी नहीं दे रखा, ए बी पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ए बी नेगेटिव भी हो सकते हैं, वो बस ये कह रहा है कि अगर क्लोज इंटरवल है और फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है और एंड पॉइंट्स पे अगर इमेजेस जो मुझे मिल रही है वो मतलब अपोजिट साइंस की मिल रही है, तो उनके बीच में डेफिनेटली एक रियल रूट जरूर होगा। मैंने मान लिया कि मेरे पास जो ए और बी है दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, एक ए है और एक बी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। मान लो एफ ए के कोरस्पोंडेंस वैल्यू यहाँ पे आती है, तो दोनों का कहाँ मिलाव हुआ, यहाँ पे, और एफ बी मेरा नेगेटिव आ रहा है, तो इसके कोरस्पोंडेंस बी के कोरस्पोंडेंस जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव वाई एक्सिस पे मिलेगी, वो वैल्यू मान लो मुझे यहाँ मिल गई, तो इसका पॉइंट ही है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलने के लिए डेफिनेटली एक्स एक्सिस को कट करके जाना ही पड़ेगा, और जब कोई कर्व एक्स एक्सिस को कट करके जाता है तो वहां पे फंक्शन क्या हो जाता है, वैनिश हो जाता है।
क्योंकि y इज इक्वल टू क्या होता है, fx होता है, और वो x की पॉइंट जो fx में पुट करते ही आपको y को 0 बना दे वो उसका रूट बन जाता है। तो कोई ना कोई x की ऐसी वैल्यू जरूर आएगी जो x एक्सिस पे होगी और जो फंक्शन को क्या बना देगी, 0 बना देगी, तो वो क्या बन जाएगी, रूट ऑफ दिस फंक्शन बन जाएगी। तो डेफिनेटली हमें एक रूट मिलेगा ही मिलेगा, ये कम से कम एक तो मिलेगा ही मिलेगा। ये कर्व ऐसे करके भी जा सकता है, एक से ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि thus it follows that fx vanish at least at one point x is equal to c in the interval a b, hence c is the root of the equation। तो अब हमने यहाँ दो कर्व बनाए हैं, हो सकता है कि वो एक बार कट करके जाए और हो सकता है वो एक से ज्यादा बार भी कट करके जाए। तो हमारे पास जो c होगा वो किसके बीच में लाई करेगा, a और b के बीच में ही लाई करेगा, क्योंकि a और b एंड पॉइंट है और जो फंक्शंस की वैल्यू है वो इनके बीच में ही आ रही है हमारे पास। अब हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, अब हम इनके बीच में प्रेडिक्शन करते हैं कि ओड रूट्स आएंगे या इवन रूट्स आएंगे, उनका भी एक तरीका होता है हमारे पास। तो उसके लिए कोरोलरी है कि इफ fx क्रॉसेस द x एक्सिस मोर देन वंस, x approaches from a to b, it does so an odd number of times when f of a f of b less than 0। कि हमारे पास जब अपोजिट रूट्स होंगे तो हमारे पास जो x है वो वैनिश करके जाएगा ओड टाइम्स पे। जैसे यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो अगर एक बार कट कर गया तो 1 हो गया तो वो तो ओड हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, मतलब इन बिटवीन वो ओड टाइम्स ही कट करके जाएगा अगर एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट नेगेटिव है। अगर मेरे पास दूसरी बात वो क्या कहता है कि हाउएवर इफ एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी ग्रेटर देन 0, वो तभी आ सकते हैं दोनों के ग्रेटर देन 0 जब या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। मतलब कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आर सेम साइन, देन एफ एक्स मे बी वैनिश एट एनी पॉइंट बिटवीन ए बी, and if it is vanishes then it does so an even number of times। कि या तो ये वैनिश करेगा ही नहीं और अगर करेगा तो इवन टाइम्स करेगा। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ बना रखा है, यहाँ पे इसने वैनिश नहीं किया तो 0 टाइम, और यहाँ पे किया तो कितनी टाइम्स किया, 1 2 3 4 4 टाइम्स किया। तो मतलब या तो करेगा ही नहीं, अगर दोनों सेम रूट हुए तो या तो करेगा ही नहीं, और अगर करेगा तो इवन टाइम्स पे कट करेगा एक्स एक्सिस को in between a and b। Thus from above we conclude that the equation fx is equal to 0 shall have an odd or even number of real roots between a and b according as sign of the f of a and f of b। अगर अपोजिट रूट आते हैं तो ओड मिलेंगे और अगर सेम रूट्स आते हैं आपके पास तो हमें इवन नंबर ऑफ मतलब रूट्स मिलेंगे यहाँ पे। अब हमारे पास आता है यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम क्या कहती है, एवरी पोलिनो। अब आपको एक चीज पता चल गई, आपको फंक्शन देखना है, फंक्शन में वैल्यूज पुट करनी है और देखना है कि अपोजिट रूट है या नहीं। सेकंड थ्योरम क्या कहते हैं कि इफ पोलिनोमियल इक्वेशंस ऑफ एन इवन डिग्री, मान लो कि मुझे एक इक्वेशन दे रखी है पोलिनोमियल की जो इवन डिग्री की है, व्हेन लास्ट टर्म इज नेगेटिव, और उसकी लास्ट टर्म क्या है, नेगेटिव है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, और उसका जो कोफिशिएंट है फर्स्ट टर्म का बीइंग पॉजिटिव, हैज एट लीस्ट 2 रियल रूट्स, वन पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। ये क्या कह रहे हैं कि मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है इवन डिग्री की, उसकी लास्ट टर्म नेगेटिव है, जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव है, तो मुझे 2 रूट मिलेंगे, एक पॉजिटिव मिलेगा एक नेगेटिव मिलेगा। तो हम इसका प्रूव करते हैं, बहुत ईजी प्रूव है। सबसे पहले हमने एक एफ एक्स ले लिया जो इवन डिग्री है, मतलब हाईएस्ट डिग्री है वो इवन होगी, ए नोड एक्स 2n प्लस a1 x 2n माइनस 1 एंड सोन माइनस a2n की लास्ट जो कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव है मेरी। अब मैंने f इन्फिनिटी पुट किया, तो जब मैं x की जगह इन्फिनिटी पुट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगी, इन्फिनिटी मिलेगी। अब मैं f0 पुट करूं तो सारी x वाली टर्म 0 हो जाएगी, कांस्टेंट बचेगा जो कि है माइनस a2n। एक पॉजिटिव रूट मिल रहा है एक नेगेटिव रूट मिल रहा है, तो 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में मेरा एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो डेफिनेटली मेरे पास एक रियल रूट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारे पास क्या हो गया, एक रियल रूट मिल गया, और वो भी हमारे पास पॉजिटिव रूट मिल रहा है या नेगेटिव रूट मिल रहा है जब एफ एक्स में हमारे पास
मतलब कि जब हमने डिस्कार्ड रूल भी किया था, देखो हमने दोनों थ्योरम का यूज कर दिया, डिस्कार्ड का भी और पिछली थ्योरम का भी। अपोजिट साइन आए तो डेफिनेटली एक रूट मिलेगा ही मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा वो डिस्कार्ड रूल बता रहा है कि अगर आपके पास चेंज ऑफ वेरिएबल कितना हो रहा है कि अगर आपके पास fx में एक बार चेंज ऑफ वेरिएबल हो रहा है तो आपके पास कितना होगा कि जो हमारे पास पॉजिटिव रूट है वो एक्सीड नहीं करेगा चेंज ऑफ वेरिएबल से, तो हमें मिल गया। अब fx इज इक्वल टू, अब देखो अब 0 पे -a2n मिल रहा है और f ऑफ -इन्फिनिटी पे आपको +इन्फिनिटी ही मिल रही है क्योंकि x की पावर 2n इवन पावर है ना आपके पास, तो इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी ही आएगी आपके पास। तो हमारे पास क्या हुआ, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली एक रूट मिलेगा ही मिलेगा आपके पास। तो अब आपने क्या क्या किया है, यहाँ पे कंक्लूजन क्या कहता है कि सबसे ये मैंने रीजन दिया हुआ है यहाँ पे कि x आपके पास देखो एवरी लार्ज वैल्यू ऑफ x द साइन ऑफ द पोलिनोमियल फंक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ a नोट x की पावर n। इसका रीजन हमने दे रखा है कि चाहे हमारे पास साइन x का हो चाहे a नोट x की पावर n का हो वो सेम ही रहेगा, क्योंकि रीजन हमने दे रखा है कि अगर हमारे पास ऐसे पोलिनोमियल इक्वेशन है हम a नोट x की पावर n को कॉमन लेंगे और हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, तो फ्रॉम दिस यहाँ पे x की पावर 2n थी, इसीलिए हमने f माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी का कंसेप्ट समझाने की कोशिश की है यहाँ पे। फ्रॉम दिस वी फाइंड दैट x अप्रोचेस फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी fx चेंज साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, कि जब आप जीरो से लेके इन्फिनिटी पे जा रहे हो तो नेगेटिव से पॉजिटिव पे साइन चेंज कर रहे हो, तो आपके पास एक रूट मिल जाएगा। अब आपके पास क्या है, देयरफॉर द इक्वेशन fx इज इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट वन पॉजिटिव रूट इन 0 से लेके इन्फिनिटी, आपको कम से कम एक पॉजिटिव रूट जरूर मिलेगा क्योंकि आपके पास fx का है जो साइन चेंज हो रहा है। एंड दूसरा आपके पास क्या है कि व्हेन x अप्रोचेस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू 0 fx चेंज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव देन fx इज इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट वन नेगेटिव रूट इन माइनस इन्फिनिटी टू 0, कि माइनस इन्फिनिटी टू 0 आपको क्या मिल रहा है, एक नेगेटिव रूट मिल जाएगा। तो यहाँ पे वही कंसेप्ट यूज हुआ है fx और माइनस fx वाला। तो अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट थ्योरम क्या है, every polynomial equation of an odd degree must have at least one real root of sign opposite to that of its last term, the coefficient of the first term being positive। अब यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरम चेंज हो गई है कि जो आपकी डिग्री पोलिनोमियल की इवन थी यहाँ पे ओड हो गई है, और जो आपका रूट डिपेंड करेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, लास्ट टर्म के साइन पे। अगर लास्ट टर्म पॉजिटिव है तो नेगेटिव रूट मिलेगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव रूट मिलेगा, और बस कंडीशन ये है कि जो ओड डिग्री का कोफिशिएंट होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये आपका होमवर्क है, ये आप करके देखना, अगर नहीं हुआ तो इस पे एक वीडियो बन जाएगी, डाउट हम आपका ले लेंगे। अब हम करना चाहते हैं कुछ एक एग्जाम्पल, ताकि आपको जो ये थ्योरम्स किए हैं ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि किस तरीके से रूट का पता चलता है, किस तरीके से रूट का नहीं पता चलता। तो हम करते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट, शो दैट द इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, कौन सी, x5 माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हैज 3 रियल रूट्स। हमें ये बताना है कि इसके पास 3 रियल रूट्स हैं, एंड फाइंड द इंटरवल, और हमें क्या बताने हैं, इंटरवल बताने हैं इन विच, और जिसमें क्या होगा वो लाई करेंगे, इन विच दे लाई, कि कहाँ कहाँ वो लाई कर रहे हैं, और 3 रियल रूट्स होने चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। हमें एक थ्योरम पता है कि हमें अगर चेंज ऑफ साइन मिलता है रूट का, मतलब एक रूट पॉजिटिव मिलता है एक नेगेटिव मिलता है, मतलब fx की वैल्यू, कि अगर आपकी fx की वैल्यू एक पॉजिटिव मिलती है एक नेगेटिव मिलती है तो आपको डेफिनेटली एक रियल रूट तो मिलेगा ही मिलेगा उनके बीच में। तो हमने fx लिख लिया, x5 माइनस 5x प्लस 2 ये हो गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है, चेंज ऑफ साइन देखने हैं कि कितने कितने साइन चेंज हो रहे हैं, और f ऑफ माइनस x5 प्लस 5x प्लस 2। अब इसमें देखो सबसे पहले fx में चेंज ऑफ वेरिएबल देखो, सबसे पहले तो हमें ये दिखाना है कि इसमें 3 रियल रूट्स होंगे,
तो वो हम नोट का यूज करेंगे। आपको याद हो कि हमने एक नोट दिया था कि p प्लस क्यू होते हैं, p हमारे पास fx के चेंज ऑफ रूट्स और चेंज ऑफ साइन होता है, q f ऑफ माइनस एक्स का चेंज ऑफ साइन होता है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ साइन देखते हैं, चेंज ऑफ साइन किसके देखते हैं, ऑफ एफ एक्स। कितने हैं टोटल, 1 2, कितने हुए, 2 हुए। तो हमारे पास एफ एक्स में जो मेरे पास एफ एक्स है, इसके जो मेरे पॉजिटिव रूट होंगे वो किस से एक्सीड नहीं हो सकते, 2 से एक्सीड नहीं हो सकते। एंड मेरे पास चेंज ऑफ साइन एफ ऑफ माइनस एक्स में कितना है, एंड एफ ऑफ माइनस एक्स में कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। देयरफॉर यहाँ पे हमारे पास कितना होगा, देयरफॉर हमारे पास देयर आर एट मोस्ट कितने, ज्यादा से ज्यादा 2 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव साइन हो सकता है, 1 नेगेटिव रूट हो सकता है, क्योंकि हमारे पास एफ एक्स के 2 चेंज ऑफ साइन हो रहे हैं और एफ ऑफ माइनस का 1 चेंज ऑफ साइन हो रहा है, और इनके जो रूट्स है वो एक्सीड नहीं कर सकते चेंज ऑफ साइन से। तो मुझे ज्यादा से ज्यादा एटमोस्ट 2 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव रूट्स मिल सकता है। तो हमारे पास कितने हुए यहाँ पे, टोटल 3 रूट्स हो गए हमारे पास, कि जो ज्यादा से ज्यादा 3 रूट्स मुझे मिल सकते हैं, रियल रूट्स मिल सकते हैं। वो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि किस किस इंटरवल के बीच में मिलेंगे, उसका यूज हम क्या, कौन सी थ्योरम का करेंगे, जो लोकेशन वाली थ्योरम थी कि रूट्स कहाँ लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम एफ एक्स लिख सकते हैं, एफ एक्स कितना है, x की पावर 5 माइनस 5x प्लस 2 था मेरे पास। सबसे पहले मैं एफ ऑफ माइनस 2 पे वैल्यू निकालू इसकी, तो एफ ऑफ माइनस 2 पे मुझे मिलती है -32 प्लस 10 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, -20 आ गया आपके पास। तो -20 कितना हुआ हमारे पास, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। एफ ऑफ -1 पे अगर मैं वैल्यू निकालू तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, -1 प्लस 5 2, तो मेरे पास कितना आ गया, 6 आ गया, जो कि पॉजिटिव हो गया। मतलब कि मेरे पास एक इंटरवल है -2 से लेके -1 पे, जहां एफ ऑफ -2 पे तो मुझे नेगेटिव मिलता है एंड एफ ऑफ -1 पे मुझे पॉजिटिव मिलता है। तो अगर मेरे पास कोई क्लोज इंटरवल है, फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, एक रूट नेगेटिव है एक रूट पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली एक जो हमारे पास रूट होगा वो लाई किस में करेगा, -2 से लेके -1 के इंटरवल में लाई करेगा। तो हमारे पास क्या हो गया, चेंज ऑफ साइन हो गया। तो डेफिनेटली मेरे को एक रूट तो -2 से -1 के बीच में मिलेगा, एक इंटरवल मिल गया। दूसरा इंटरवल देखते हैं। अब आप एफ ऑफ 0 पुट करो, एफ ऑफ 0 में आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया, मतलब पॉजिटिव आ गया। अब आपके पास देखो एफ ऑफ -1 पे भी पॉजिटिव है और एफ ऑफ 0 पे भी पॉजिटिव है, तो रूट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। तो मैं -1 से लेके 0 का इंटरवल कैंसिल कर सकती हूँ कि इस इंटरवल पे मुझे गारंटी नहीं है कि रूट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये मेरा कैंसिल हो गया। अब हम चेक करते हैं एफ ऑफ 1 पे। एफ ऑफ 1 पे मैंने चेक किया तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे एफ ऑफ 1 पे मिला 1 - 5 + 2, जो कि मेरे को मिला है -2 < 0। और एफ ऑफ 2 पे मुझे कितना मिलेगा, 32 - 10 + 2 = 24, जो कि है ग्रेटर देन 0। मतलब इंटरवल 1 से लेके 2 पे एफ ऑफ 1 पे तो मिलता है <0 और एफ ऑफ 2 पे मिलता है ग्रेटर देन 0। मतलब कि रूट्स अपोजिट साइन के आ रहे हैं, तो डेफिनेटली एक रूट आपको मिलेगा 1 और 2 के बीच में। तो आपके पास कहाँ पे रूट मिल रहा है आपको, एक तो -2 और -1 के बीच में इंटरवल में मिल रहा है आपको, एक आपको कौन से इंटरवल में मिल रहा है, यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हो आप, तो कौन से इंटरवल पे मिल रहा है, एक देखो एफ ऑफ 0 पे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, और एफ ऑफ 1 पे क्या मिल रहा है, नेगेटिव। तो एक रूट मिल रहा है आपको 0 से लेके 1 पे मिल रहा है, एक रूट आपका 0 से लेके 1 पे हो गया, एक रूट आपका क्या हो गया -2 से लेके -1 पे, और एक रूट आपका हो गया 1 से लेके 2 पे। तो 3 रूट है, तीनों रूटों के इंटरवल हमने बता दिए कि यहाँ आपके रूट्स क्या करेंगे, लाई करेंगे। और जब रूट्स लाई करते हैं तो ओपन इंटरवल में करते होते हैं। तो आपके कौन से हुए यहाँ पे, -2 से लेके -1, यहाँ पे आपका हो गया, यहाँ पे एक इंटरवल हो गया 0 से लेके 1,
एंड एक इंटरवल हो गया 1 से लेके 2। इनमें आपके क्या करेंगे, रूट्स क्या करेंगे, लाई करेंगे इन इंटरवल्स के बीच में। अब आपके पास क्या आता है, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या कहता है हमारे पास, शो दैट, हमें क्या दिखाना है, वन ऑफ द, इनमें से क्या है, वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, कि दोनों इक्वेशन में से इन द इंटरवल, जो भी आपको इंटरवल दिया जाएगा, गिवन इंटरवल्स दिया जाएगा, इंडिकेटेड, क्या इंडिकेटेड करता है, अगेंस्ट ईच इक्वेशंस। आपको क्या करना है, हमारे को ये शो करना है कि इक्वेशंस लाइज, शो दैट वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच अदर। तो हमें पहला क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोस एक्स और 0 से लेके 1। सेकंड आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log ई एक्स प्लस 4 और इंटरवल दे रखा है 2 से लेके 3। अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले हमने लेट कर लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस कोस एक्स, तो हमने एक साइड कर दिया इसे, तभी फंक्शन बनेगा हमारा। तो हम पहले एंड पॉइंट्स दे रख लेते हैं। एफ 0 पे कितना आया मेरे पास, यहाँ पे -1 आ गया, क्योंकि 0 पे 0, कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, और आगे माइनस था तो -1 आ गया, लेस देन 0 आ गया। एफ ऑफ 1 पे कितना आगे पास 1 माइनस 0.5402, जो कि आपके पास आता है 4.598 आता है, जो कि पॉजिटिव आ गया। मतलब कि जो इंटरवल आपको दिया हो गया था 0 से लेके 1 पे, उस पे क्या है, एंड पॉइंट्स के फंक्शन की वैल्यू एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली एक रूट लाई करेगा। देयरफॉर रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लाइज इन द इंटरवल, कौन से इंटरवल में, जो हमें गिवन इंटरवल दे रखा है 0 से लेके 1 के बीच में। अब हम सेकंड का देखना चाह रहे हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस log ई एक्स माइनस 4। तो हमने एफ ऑफ 2 पे चेक किया, एफ ऑफ 2 पे मुझे मिला 4 माइनस log ई 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 4, यहाँ पे 4 से 4 क्या हो जाएगा, आपके पास कैंसिल हो जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा -0.6931, जो कि आपके पास क्या है, लेस देन 0 है। अब आप एफ ऑफ 3 पे देखना चाह रहे हो, 3 पे कितना है, 9 माइनस log ई 3 माइनस 4 कितना आया, 5 माइनस 1.0986। मतलब हमने इन दोनों को पहले सोल्व कर लिया, फिर log को सोल्व किया, जो कि आपके पास आया 3.9014, जो है पॉजिटिव है आपके पास। तो डेफिनेटली रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 लाइज इन द इंटरवल, कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है आपके पास, जो आपको 2 से लेके 3 पे दे रखा था। तो यही आपका क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब आपका होमवर्क है, होमवर्क क्या है आपको, ताकि आपको पता चले कि आपको क्वेश्चन थ्योरम्स कितनी समझ में आई है कितनी नहीं आई है। तो हमने यहाँ क्वेश्चन दे रहे हैं, शो दैट द इक्वेशन, आपको जो गिवन इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हैज एट लीस्ट one positive root and find the interval। आपको बताना है कि कम से कम एक पॉजिटिव रूट लाई कर रहा है और जो इंटरवल है इन विच इट लाइज, और इंटरवल भी बताना है। तो आपको सारी थ्योरम्स आपकी क्या हो जाएंगी, रिवाइज हो जाएंगी। तो आपको पता चल जाएगा कि क्या आपके पास आ रहा है, क्या आपके पास नहीं आ रहा। ठीक है। For notes, queries and PDF file of this video, join our Telegram channel, link in the description. Don't forget to like, share and subscribe channel. Thank you.